what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही हिट टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है गॉथम। जी हाँ, ये वही शहर है जहां पर बैटमैन क्रिमिनल से लड़ता है और वहां का सुपर हीरो है। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं मैं। ये सीरीज़ फोकस्ड है डिटेक्टिव जेम्स गॉर्डन पर और बैटमैन के आने से पहले कैसे उसने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी एक जगह बनाई, उस पर है ये सीरीज़। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2014 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 5 सीजन्स है और 100 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज़ को डेवलप किया है ब्रूनो हेलर ने। ये वही है जिन्होंने द मेंटलिस्ट वाली सीरीज़ क्रिएट की थी। उस सीरीज़ का भी रिव्यू मैंने इसी चैनल पर कर रखा है। तो एक्चुअली ये सीरीज़ मेनली फोकस्ड है जेम्स गॉर्डन उर्फ जिम गॉर्डन वाले कैरेक्टर पर। तो आप लोगों ने बैटमैन वाली मूवीज़ देखी ही है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, और आप लोग को जेम्स गॉर्डन पता है। जिनको नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, गॉथम शहर में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें काम करता है जेम्स गॉर्डन और आगे जाके वो बैटमैन की बहुत मदद करता है क्राइम से लड़ने में। इसलिए ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी कॉमिक्स में। तो जेम्स गॉर्डन जब जीसीपीडी यानी कि गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में जस्ट आया ही था, तब उसके दिन वहाँ कैसे थे, बस वही सब दिखाया गया है इसमें। तो ब्रूस वेन के माँ बाप का मर्डर हो चुका है और जब तक ब्रूस वेन बैटमैन बनेगा उसके बीच में क्या क्या होता है गॉथम शहर में, बस यही है इसकी स्टोरी लाइन। तो अगर जिनको बैटमैन के बारे में भी नहीं पता है और ब्रूस वेन कौन है, तो आप लोग मेरी बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज़ वाला रिव्यू देखिए, उसमें सब कुछ बताया है मैंने। और इसमें बैटमैन के जितने भी दुश्मन रहे हैं जैसे कि पेंगुइन, जोकर, मिस्टर फ्रीज, पॉइजन आइवी, रिडलर, रेज आल गुल, कैटवुमन, फायरफ्लाई, सोलोमन ग्रंडी, टू फेस, स्केयर क्रो, विक्टर जैज वगैरह वगैरह, तो इन सभी विलेंस के ओरिजिन्स को दिखाया गया है इसमें। सभी के ओरिजिन्स दिखाना खैर नामुमकिन सा था, बट फिर भी काफ़ी सारे विलेंस के ओरिजिन्स इसमें कवर किए गए हैं। खैर आइए अब एक एक करके सभी सीजन्स की बात करते हैं। पहले सीजन में दिखाया है कि ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है और जिम गॉर्डन के पास वो केस आता है और ब्रूस वेन अभी बच्चा ही है, मात्र 10-11 साल का। इसमें जिम गॉर्डन का एक पार्टनर भी दिखाया है जिसका नाम है हार्वी बुलक और वो एक करप्ट पुलिस वाला है। लेकिन ये बात जिम को नहीं पता है। जिम गॉर्डन का किरदार निभाया बेन मैकेंजी ने और हार्वी बुलक का डोनाल्ड लोग ने और ब्रूस वेन का डेविड मजूज ने। और सच्ची बताऊं तो सबसे बड़ी एक्टिंग पूरी सीरीज़ के दौरान डोनाल्ड लोग की रही है। उनका कैरेक्टर बहुत मस्त है क्योंकि वो सीरीज़ में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी देता रहता है। सो हार्वी बुलक वाला कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है। एनीवे, उनके पास ब्रूस वेन के पेरेंट्स के अलावा और भी क्रिमिनल केसेस आते रहते हैं सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट सीजन में एक गैंग वार छिड़ जाता है क्राइम फैमिलीज के बीच में जिनके हेड हैं कारमाइन फैल्कोनी, सैल मरोनी और फिश मूनी। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इन सब के बीच में फंस जाता है जिसका नाम है ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट, जो कि आगे जाके पेंगुइन बनेगा। ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट का किरदार निभाया रॉबिन लॉर्ड टेलर ने और मेरे ख्याल से पेंगुइन का किरदार भी बहुत ऑसम निभाया इन्होंने। पेंगुइन एक्चुअली एक विलेन का नाम है। एक बात वैसे बताऊं आप लोगों को, तो इस सीरीज़ में एक्टिंग एक्चुअली सभी की लाजवाब है, इसलिए भी ये सीरीज़ बहुत हिट रही है। एक बैटमैन वाली सीरीज और उम्मीद हो भी क्या सकती है। और हाँ, एक बात और, इसमें बैटमैन एक बार भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये बैटमैन के गॉथम में आने से पहले की सीरीज़ है। तो आप लोग खैर उदास मत होइए क्योंकि कहानी वाकई बहुत ही अनोखी और औसम है। कहीं से भी बोर नहीं होंगे आप लोग। सभी एक्टर्स ने बेहतरीन एक्टिंग की है और कैरेक्टर्स तो एक से बढ़कर एक है इस सीरीज़ में। गॉथम का इतना बुरा हाल कैसे हुआ, वाकई में इसमें सभी कुछ दिखाया गया है। अच्छा, इसमें जिम की गर्लफ्रेंड को भी दिखाया जाएगा जिनका किरदार निभाया मोरेना बाकरिन ने। जी हाँ, ये वही फायरफ्लाई, डेडपूल और होमलैंड वाली सीरीज और मूवी से है और असल ज़िंदगी में मोरेना बाकरिन और बेन मैकेंजी मैरिड है और मोरेना बाकरिन के किरदार का नाम है लेस्ली थॉम्पकिंस।
अच्छा, जो ऊपर के मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सलीना काइल का, जो कि आगे जाके कैट वुमन बनेगी। उनका किरदार निभाया कैमरन बायकोंडोवा ने, और वो ब्रूस की फ्रेंड बन जाती है इसमें। एनीवे, सेकंड सीजन में थियो गैलेवन नाम का एक विलन आता है जो कि ब्रूस वेन को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है वो जानने के लिए सीरीज देखिए। और जिम गॉर्डन को इसमें एडवर्ड निग्मा उर्फ रिडलर किसी के मर्डर के लिए फ्रेम कर देता है। रिडलर भी एक विलेन का नाम है। और आर्खम असाइलम करके एक जगह है जहाँ पर पागल और डिस्टर्ब्ड माइंड्स वालों को रखा जाता है। तो उसका भी एक खुलासा होता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है ह्यूगो स्ट्रेंज के नाम से, जो कि पेशेंट्स पर वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और उनको काइंड ऑफ मॉन्स्टर बनाता रहता है। अच्छा, सीजन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे विलेंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी। जिम गॉर्डन वैसे काफ़ी विलेंस को पकड़ता है, बट फिर भी उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और ये सभी सीजन्स की कहानी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। होता बहुत कुछ है हर सीजन में, क्योंकि हर सीजन में 22 एपिसोड है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहानी तो अच्छी खासी चलती होगी पूरे सीजन में। खैर, थर्ड सीजन में जिम गॉर्डन बाउंटी हंटर बन जाता है और वो हंट करने निकलता है आर्खम असाइलम वाले मॉन्स्टर्स को। बाउंटी हंटर वो होता है जो पैसे लेके किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पकड़ता है। जर्विस टेच उर्फ मैड हैटर गॉथम शहर के लिए खतरा बन जाता है एक बहुत ही खतरनाक वायरस रिलीज करके। और एडवर्ड निग्मा और ऑजवर्ल्ड कॉबलपॉट उर्फ रिडलर और पेंगुइन शहर पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रूस वेन को कोई बताता है कि अगर उसको बदला लेना है अपने माँ बाप की मौत का, तो उसे फाइटिंग सीखनी पड़ेगी और उसके लिए उसको रेज आल गुल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है फाइटिंग में। फोर्थ सीजन में ब्रूस अपने चेहरे पर नकाब पहन के क्राइम से लड़ने लग जाता है। नहीं, अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी ये बैटमैन नहीं बना है, सिर्फ क्रिमिनल से लड़ रहा है और उसमें भी आधे टाइम ये पिटता ही रहता है क्रिमिनल से। तो एक्चुअली में गॉथम को शुरू से दिखाया गया है कि इस शहर पर फैल्कोनी फैमिली का राज रहा है, लेकिन पहले 3 सीजन्स में पेंगुइन काफ़ी पावरफुल बन जाता है, तो अभी उसका राज है पूरे गॉथम शहर पर। तो जो फर्स्ट सीजन में मैंने कारमाइन फैल्कोनी का नाम लिया था ना, उसकी बेटी सोफिया फैल्कोनी आती है गॉथम में वापस इस शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए पेंगुइन से। और इसमें एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है जेरेमाया वलेस्का। वो पागल हो चुका है और वो रेज आल गुल के साथ मिलके गॉथम शहर को तबाह करना चाहता है। यही जेरेमाया वलेस्का आगे जाके जोकर बनता है और इसकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त रही है। वाकई में जैरेड लीटो वाले जोकर के बाद मुझे यही सबसे बेस्ट जोकर लगा है और इनका किरदार निभाया कैमरन मोनेगन ने। और हाँ, इसमें बारबरा कीन वाला कैरेक्टर भी आता है। तो एक्चुअली कॉमिक्स के हिसाब से बारबरा जिम के साथ शादी कर लेती है और फिर उसका नाम बारबरा गॉर्डन हो जाता है। तो वही वाला कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है और फिर जिम और बारबरा की बेटी का नाम भी बारबरा ही रखा जाता है, ऐसा कॉमिक्स में दिखाया गया है। और वही आगे जाके बैट गर्ल बनती है। लेकिन इसमें बारबरा कीन शादी नहीं करती है जिम से, क्योंकि सब कुछ बैटमैन बनने तक की स्टोरी लाइन चल रही है, इसलिए ये सब नहीं दिखाया गया। और बारबरा कीन का किरदार निभाया एरन रिचर्ड्स ने। और हे भगवान, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में तो बात ही नहीं की है अब तक, और वो है अल्फ्रेड पेनीवर्थ। उनका किरदार निभाया शॉन पर्टवी ने। जिनको नहीं पता है, अल्फ्रेड पेनीवर्थ जो है बैटमैन का बटलर है और इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार है। ये ही शुरू में ब्रूस को फाइट करना सिखाता है और इसकी केमिस्ट्री हार्वी बुलक के साथ तो और भी मज़ेदार है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कितने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें, और अभी तो सारे बताए भी नहीं है मैंने। आप जब सीरीज़ देखेंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। मतलब कि वाकई में ऐसा लगेगा कि डीसी कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर पर्दे पर आ गए हैं। 5th सीजन में, यानी कि आखिरी सीजन में, जिम गॉर्डन और उसके साथ ही गॉथम शहर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस पहले जैसा हो जाए। और निसा अल गुल इसमें अपने पिता रेज अल गुल की मौत का बदला लेना चाहती है। और जेरेमाया वलेस्का और ब्रूस वेन की अलग से स्टोरी लाइन चलती रहती है। फ्यूचर जोकर इसमें फ्यूचर बैटमैन को परेशान करके रख देता है एज यूजुअल। और बस फिर लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि 10 साल बाद ब्रूस बैटमैन बन चुका है और जेरेमाया जोकर बन चुका है और वो आर्खम असाइलम से भाग चुका है और जिम गॉर्डन GCPD यानी कि गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट का कमिश्नर बन चुका है। और फिर सीरीज खत्म।
और हाँ, इसमें ल्यूशियस फॉक्स वाला कैरेक्टर भी आएगा कि वो अपने जवानी के दिनों में कैसा था। उनका किरदार निभाया क्रिस चॉक ने। ल्यूशियस फॉक्स काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज देता था बैटमैन को उसके सूट के लिए और उसके सूट के गैजेट्स के लिए। और एक बात बता दो कि हार्वी बुलक पूरी सीरीज में करप्ट नहीं रहता है। कुछ एपिसोड्स के बाद जब वो देखता है कि जिम गॉर्डन पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहा है तो फिर वो उसके साथ जुड़ जाता है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन जाता है। और हाँ, रिडलर का किरदार निभाया कोरी माइकल स्मिथ ने और इनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही है। वैसे जैसा मैंने बोला ही, सभी एक्टर्स ने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है। सभी कैरेक्टर जस्टिफाई हुए हैं। प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो एक्चुअली इसके क्रिएटर ब्रूनो हेलर का कहना था कि वो पहले इस सीरीज़ को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं सही तरीके से, क्योंकि सुपर हीरोज़ और सुपर विलेंस पर कहानी लिखना कोई आम बात नहीं है। तो उनको वही लग रहा था कि वो कर पाएंगे या नहीं। और उनको ये बात पक्का पता थी कि बैटमैन तो टीवी पर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि गॉथम नाम की टीवी सीरीज़ में फिर दिखाया क्या जाए। तब ब्रूनो के बेटे ने उनसे कहा कि आप कमिश्नर गॉर्डन की बैक स्टोरी दिखाओ और फोकस उसी पर रखो। उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और फिर हेलर को एक आइडिया आया कि कहानी वहीं से शुरू करेंगे कि जब ब्रूस के पेरेंट्स का मर्डर हो जाता है और वो केस जिम गॉर्डन के पास आता है। और मज़े की बात, ये आइडिया सुन के फॉक्स नेटवर्क ने कहा कि उन्हें पायलट देखने की ज़रूरत नहीं है और सीधा उन्होंने पूरा फर्स्ट सीज़न ही ऑर्डर कर दिया। एक मज़े की बात और सुनिए, वैसे तो कहानी पूरी बैटमैन फ्रेंचाइज पर सेट थी, यानी कि गॉथम शहर में, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और उनके नाम इसमें इस्तेमाल करने से वार्नर ब्रदर्स ने मना कर दिया था, क्योंकि वो DCEU यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए उसको बचा के रखना चाहते थे ताकि उनको मूवीज़ में यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल, जेरेमाया वेलेस्का का किरदार जोकर बनेगा फ्यूचर में, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन जो टर्म है जोकर वो पूरी सीरीज़ में कहीं यूज़ नहीं किया गया है। ऐसे ही और भी सुपर विलेन के नाम और सुपर हीरोज़ के नाम भी इसमें नहीं लिए गए हैं। और सुनिए, तो शुरू में ये अफवाह उड़ गई थी कि डोनाल्ड लोग जिम गॉर्डन का किरदार निभाने वाले हैं, बट वो अफवाह ही थी। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। कैरेक्टर्स और एक्टर्स के अलावा जो इसकी सबसे ख़ास बात लगी मुझे वो है सीरीज़ की सेटिंग, या फिल्मिंग के सेट्स भी कह सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है ना ये फिल्मिंग के सेट्स इनके कि वाकई में लगता है कि आप गॉथम में ही हैं। और इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले और कहानी, ओहो, कहानी तो बहुत ही औसम और ज़बरदस्त है सीरीज़ की। ओवरऑल सब कुछ प्लस ही प्लस है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई बेकार सी सीरीज़ या बोरिंग सी सीरीज़ देख रहे हैं आप लोग। ऊपर से सभी कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आप खुद नोटिस कीजिएगा कि हर कैरेक्टर फर्स्ट सीजन में कैसा था और लास्ट सीजन में वो पहुँचते पहुँचते तक कैसा हो गया। सो स्टोरी के साथ हर कैरेक्टर इवॉल्व होता चला जाता है। एक्चुअली स्टोरी लाइन भी कंटिन्यूस ही है, तो आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते। एनीवे, जाइए देखिए सीरीज़ को और बैटमैन की दुनिया में खो जाइए और मज़े कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि इसमें विल स्मिथ की वाइफ जाडा पिंकेट स्मिथ ने भी काम किया है और उनके कैरेक्टर का नाम है फिश मूनी। तो उन्होंने अपने ऑडिशन में रियल में एक आदमी को वो रस्सी से बांध के लाई थी अपने कैरेक्टर फिश मूनी को दर्शाने के लिए। दूसरा फैक्ट ये कि बेन मैकेंजी का कहना है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन गैरी ओल्डमैन के जिम गॉर्डन से ही लिया था, जो कि क्रिस्टोफर नोलन वाली मूवीज़ में थे। तीसरा फैक्ट यह कि ब्रूनो हेलर का कहना है कि गॉथम किसी भी टाइम पीरियड में सेट नहीं है। ये इफेक्ट अचीव करने के लिए उन्होंने पुराने ज़माने वाले टीवी, सेलफोन्स जो कि फ्लिप टाइप के थे और वो बड़े कंप्यूटर के लिए बड़े वाला मॉनिटर्स यूज़ किए थे। चौथा फैक्ट यह कि रॉबिन लॉर्ड टेलर ने इसमें पेंगुइन का किरदार निभाया है। उनकी इंस्पिरेशन रही है डैनी डिविटो वाले पेंगुइन से, जो कि उन्होंने पुरानी बैटमैन मूवी में किरदार निभाया था। और फिर उनको कहीं से पता चला कि डैनी डिविटो ने उनकी परफॉर्मेंस देखी है और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी है, तो रॉबिन को बहुत खुशी हुई थी ये जान के। पांचवा फैक्ट ये कि ऑसवाल्ड कॉबलपॉट के सूट इसमें मार्टिन ग्रीनफील्ड ने डिज़ाइन किए हैं और उनके क्लाइंट्स यूएस के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। छठा फैक्ट यह कि गॉथम शहर को दिखाने के लिए न्यूयॉर्क शहर को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया गया है और फिर उस पर CGI यूज़ किया गया है ताकि वो गॉथम जैसा लग सके। CGI मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट्स। सातवां फैक्ट यह कि जाडा पिंकेट स्मिथ का कैरेक्टर फिश मूनी कॉमिक्स में नहीं है, उसे सिर्फ सीरीज़ के लिए ही बनाया गया है। आठवां और आखिरी फैक्ट यह कि पहले ये सीरीज़ 98 नंबर ऑफ एपिसोड से ही एंड होने वाला था।
फर्स्ट 4 सीजन में 22 एपिसोड्स रहे हैं और लास्ट सीजन के लिए सिर्फ 10 एपिसोड्स की ही परमिशन मिली थी। तो सब लोग थोड़ा उदास थे, लेकिन फिर फाइनली प्रोडक्शन वालों ने 2 और एपिसोड्स की परमिशन दे दी और इस प्रकार इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 100 हो गए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 2,36,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, ज़रूर देखिए। खासकर गौतम शहर को जिस तरीके से दिखाया गया और उनके कैरेक्टर्स को जिस तरीके से दर्शाया गया है और जो विलेंस की ओरिजिन स्टोरीज जो हमने आज तक जानी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, वो सब कुछ बहुत ही ऑसम है। तो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।